विवेकानंद अकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला सालुंके आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा से बाल महाभारत कथा से लेसन नंबर 6 दंडक वन में 10 वर्ष। लेसन का नाम है दंडक वन में 10 वर्ष। इससे पहले हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 5 लेसन देखे हुए थे। आज हम देखने वाले हैं बाल राम कथा से लेसन नंबर 6 दंडक वन में 10 वर्ष। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। कोलाहल यानी शोर। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। मतलब पहले की ही जैसी शांति भी थी। पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरन कुलांचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। कुलांचे भरते हुए मतलब क्या? तेजी से दौड़ते हुए हिरन क्या हो रहे थे? बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। शिलाखंड मतलब पत्थर। एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। विचार मग्न यानी विचारों में डूबे हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। राय यानी अपना मत या विचार। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। हस्तक्षेप मतलब दखल देना। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। इसका एक कारण और था। वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन में राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे। जब तक आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडक का अरण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। परिपूर्ण मतलब भरा हुआ, और मायावी मतलब क्या? छल कपट करने वाले। पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे। तपस्वी मतलब साधु, तप करने वाले। लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। अनुष्ठानों में विघ्न डालकर राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हो गए। अनुष्ठानों में विघ्न डालते थे वो राक्षस। विघ्न यानी बाधा, रुकावट। राम को और जब राम को साधुओं ने देखा, तब वह मुनिगण क्या हो गए? बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में सोच रही थी। संहार मतलब विनाश करना, उन्हें मारना। दैत्य मतलब राक्षस। दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करे। अकारण बिना कारण उन्हें न मारे, जिन्होंने उनका कोई अहित यानी नुकसान नहीं किया। राम ने उन्हें समझाया, सीते राक्षसों का विनाश मतलब उनको मारना, राक्षसों का विनाश करना ही उचित यानी सही है। वे मायावी है। वे कैसे हैं? मायावी मतलब छल कपट करने वाले, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है।
राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। राम सीता राम लक्ष्मण सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। उन्होंने क्या किया, स्थान और आश्रम बदला। वे क्षरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बच्चे आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे। तपस्वी मतलब तप करने वाले। सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल है। कंकाल मतलब रिमेनिंग पार्ट्स, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष मतलब बचा हुआ वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वही बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जिसका नाम था जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। मायावी यानी छल कपट करने वाला, अपने रूप बदलने वाला। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। सहायता करना मतलब मदद करना। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई। मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुश यानी एक प्रकार का घास। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को सुंदर बना दिया। देखो, पंचवटी में लक्ष्मण ने क्या कि एक बहुत सुंदर कुटिया मतलब क्या, पत्तों से घास से बनाई हुई झोपड़ी और मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के क्या लगाए, खंभे लगाए। कुश यानी एक प्रकार का घास होता है। कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम मतलब क्या, सुंदर पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी। हिरन घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। संहार करना मतलब मारना, उनका विनाश करना। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से क्या करने लगे, तप करने लगे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। लता कुंज को निहारते, लता मतलब क्रीपर्स, कुंज मतलब बाग को निहारते उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। मुग्ध होना, मोहित होना। निहारना मतलब क्या, देखते रहना। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर उन पर मोहित हुई। मोहित होना, मुग्ध होना। उसने स्वयं को पानी में देखा। विकृत चेहरा, विकृत यानी कुरूप, बिगड़ा हुआ, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी, पर राम के मोह में आसक्त। आसक्त मतलब फंस जाना, अट्रैक्ट होना, उस तरफ खींचे चले जाना, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर
तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। परिचय मतलब उसके बारे में जानकारी। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। अविवाहित जिसका विवाह न हुआ हो। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा, आक्रमण किया। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल तत्काल यानी तुरंत उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ, लथपथ मतलब पूरी की पूरी खून से भीगी हुई, खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलगती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खर दूषण के क्रोध की सीमा न रही। क्रोध की सीमा, उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तत्काल तुरंत 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते देखते ही उन्होंने सबको ढेर कर दिया। ढेर कर देना मतलब उनको क्या करना, मार दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल संकेत थे। अमंगल मतलब अनिष्ट, हानिकारक। पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। घमासान मतलब क्या, भयंकर घनघोर। अंत में विजय राम की ही हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। धराशायी होना, हारना, पृथ्वी पर गिरना। कुछ पिछलगु राक्षस बचे। पिछलगु पीछे चलने वाले अनुयायी। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। अपहरण मतलब अवसर मिलते ही किसी को चुरा ले जाना। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। सीता हरण मतलब सीता को चुराने के लिए वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई।
ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली और चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करते हुए, विलाप मतलब दुख प्रकट करते हुए, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, पौरुष यानी बल, शक्ति, पराक्रम, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति, दुर्गति मतलब खराब हालत। तेरा बल यानी ताकत किस दिन के लिए है? तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रह गया। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, प्रशंसा यानी तारीफ। सीता को अतीव सुंदरी बताया, अति मतलब बहुत, बहुत सुंदर है ऐसे बताया। कहा कि उसे लंका में राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया है कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा, राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया, भाप लेना समझ लेना। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। विवश मतलब उसके सामने भी कोई भी ऑप्शन नहीं रहा था। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। तपस्वी यानी साधु का। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था, संदेह यानी शक था। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई के बात से सहमत थे, सहमत मतलब उन्हें भी यही बात सही लगी। पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कुछ भी नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए।